नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको 2011 से 2020 के बीच जो क्वेश्चन पूछे गए टेंसेस के ऊपर उनके बारे में जानकारी देंगे। तो पहला क्वेश्चन था 2020 का। इसमें कहा गया है कि द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्न डे आफ्टर टुमारो। तो विल बी और शैल बी और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी, ये हमारा लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो हमारा आंसर होगा बी। अगला सवाल जो यूपीटेट 2020 में पूछा गया वो था कि इनमें से कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट होता है जिसमें चुका था, चुकी थी, और इंग्लिश में इनमें क्या यूज होता है, हैड का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो चारों सेंटेंस को ध्यान से देखने पता चलता है। तो सही आंसर है हमारा ए। यूपीटेट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो था ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड। तो वॉज गोइंग यानी वो जा रहा था, तो वॉज वर्ब और वर्ब में आईएनजी। तो हमारा सही आंसर है पास्ट कंटिन्यूअस। यूपीटेट 2018 में जो अगला सवाल पूछा गया इसमें से हमें पता करना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिनके अंत में आता है चुका है, चुकी हैं, और इसमें हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से हैज़ और हैव, हैज़ या हैव किस में आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, तो हमारा सही आंसर होगा डी। यूपीटेट 2017 में जो सवाल पूछा गया वो था द हेडमास्टर फिल द ब्लैंक्स टू स्पीक टू यू, यानी हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो लास्ट में क्या रहा, ते हैं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर है तो एस या ई एस। तो यहाँ सिंगुलर है तो ये क्या लगेगा, एस। तो सही आंसर होगा वांट्स। अगला यूपीटेट 2015 में पूछा गया 10 माइल्स फिल इन द ब्लैंक्स ए लॉन्ग वे टू वॉक। तो जो 10 माइल्स है यानी माइल्स क्या है, यूनिट, और यूनिट के बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर। तो सही आंसर होगा हमारा इज। अगला क्वेश्चन है यूपीटेट 2015 का ही। इसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट होते हैं जिनके लास्ट में सेंटेंस में आता है चुका था, चुकी थी, और इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, हैज़, मतलब पास्ट में है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इनमें देखते हैं किस सेंटेंस में हैड का इस्तेमाल हुआ है, हैड और थर्ड फॉर्म। तो सही आंसर है डी। 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा अलग था। इसमें था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और क्वेश्चन जो हम मतलब दिया हुआ है सेंटेंस द बॉयज आर प्लेइंग, ये दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इससे हमें चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसकी क्या पहचान है, इसमें हैड प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। तो इन्हें देख के पता चलता है किसमें यूज हुआ है। तो सही आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन था यूपीटेट 2014 का। सेंटेंस था आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। इनमें से बताना था कौन सा टेंस है। तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें हैव का इस्तेमाल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो हैज़ हैव का इस्तेमाल हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो, तो हमारा सही आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट। अगला था द सोल्जर्स थ्रू द टाउन। तो इनमें से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है। तो सोल्जर्स जब मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्च करना, और इसमें अगर हम देखें टेंस के हिसाब से तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ये यूज होगा द सोल्जर्स मार्च्ड थ्रू द टाउन। टेंसेस का जो आखिरी सवाल पूछा गया था वो पूछा गया यूपीटेट 2013 में। ये सवाल था फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही फिल इन द ब्लैंक्स अलोन। तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड यूज होता है प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी। तो हमारा सही ऑप्शन था हैड बीन वर्किंग। तो ये थे यूपीटेट 2011 से 2020 के बीच जो क्वेश्चन पूछे गए टेंसेस के लिए। इसी तरह टॉपिक वाइज और ईयर वाइज सॉल्यूशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।